Hey guys and welcome back to the new episode of Jokes Apart. We are your host Karan and Madhav. नमस्कार। तो पिछली वाली पॉडकास्ट पे और भी अच्छा रिएक्शन था, पर पिछली वाली पॉडकास्ट पे एक और चीज़ हुई। पिछली वाली पॉडकास्ट पे अर्थ के सिर्फ 100% व्यूज़ आए। Shit. नहीं, मैं इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग पॉडकास्ट डालते हैं, उस प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर निकाला जिसमें वो हर प्लैनेट की ऑडियंस दिखाते हैं। हर प्लैनेट की प्लैनेट और मैं शॉक हो गया कि मरकरी पे 0% ऑडियंस। मतलब यार एलियंस सुन ही रहे नहीं रहे यार हमारी पॉडकास्ट। दिस इज रेसिज्म। हाँ, इंसान इतने सुन नहीं रहे, एलियन कैसे? इंडिया के पूरे बंदे सुन नहीं रहे। बहन तो एलियन से क्या ही उम्मीद करें यार। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करा है आपने। ऐसे फीचर्स डालते रहिए, हमें कंटेंट मिलता रहेगा। वैसे रिएक्शन बहुत अच्छा था। नेहा कक्कड़ किसी रोहनप्रीत के लिए लकी हो ना हो, हमारे लिए बहुत लकी। भाई बंदे को गाने ही नहीं दे रही बैंच। जब भी नेहा कक्कड़ की बेइज्जती करो ना भाई साहब, क्या बढ़िया रिएक्शन देते हो तुम लोगों। हो इससे समझ में आ रहा है कि लोगों को कितना ज्यादा गुस्सा है। बहुत व्यूज आते हैं भाई, बहुत व्यूज आते हैं। अर्नब की भी यार। हाँ, अर्नब पे तो तुमको और ज्यादा स्वाद आते हैं। मेरा असॉल्ट हुआ है। तो करण, पहले अपडेट पे आते हुए आज का पहला अपडेट बताएं। पहला अपडेट ये है कि जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रम्प को हरा दिया है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। तो जो बाइडेन की जीत हुई है, डोनाल्ड ट्रम्प हार गए हैं। और अगर देखा जाए तो मतलब ये इंडिया के लिए और बाकी देशों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। डोनाल्ड ट्रम्प क्योंकि एक साइकोपैथ थे, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता था, बाकी तुम्हें लगता नहीं लगता? नहीं, साइकोपैथ नहीं है। अरे डोनाल्ड ट्रम्प की वाइफ ने बोला कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन हार जाएगा वो डिवोर्स ले लेगी। ऐसा कुछ आया था यार कहीं पे। क्या दोबारा बोल। अरे कि उसने बोला था ना कि मैं डोनाल्ड ट्रम्प के साथ तब तक ही मैरिड हूँ जब तक वो प्रेसिडेंट है यूएस का। काफी बंदा देश भी हारा, बंदी भी हारा। भाई साहब, इट इज अ लूज लूज सिचुएशन फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। ये सही है यार, सैवेज है बिल्कुल। नहीं, मुझे अब समझ में आया कि यार ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना भाई साहब, सीट हारने के बाद इतना रो रहा था। इसको जब बोला गया कि व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ेगा आपको, भाई साहब ये सीरियसली बंदा तो गिर के लेट के ना रो रहा था। नहीं, ऐसे गिर के लेट के तो नहीं रो रहा था। नहीं, तू देख भाई, तू नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसे कैसे बोल रहे भाई साहब आप? ऐसे कैसे बोल रहे भाई साहब? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई यूट्यूब पे तुम लोग भी सर्च करना, और करण तू भी सर्च करियो अगर तूने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो। ओहो भाई, क्या बुरा हाल हो रखा है डोनाल्ड ट्रम्प का। लेट के रो रहा है वो। मतलब वो तो ऑब्वियसली ओवर रिएक्ट कर ही रहा था। और साथ ही साथ में डोनाल्ड ने हारने के बाद एक स्पीच दी जिसके अंदर वो बोल रहा था ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। ट्रम्प ने इतनी झूठी बातें बोली कि उनके मीडिया ने इंटरव्यू को बीच में ही काट दिया। उसकी स्पीच को लिटरली बीच में काट दिया गया और वहां पे बोलते भाई ये बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है। इसके अंदर का तो जो ईमान है वो बिक चुका है, पर हमारा अभी थोड़ा सा बचा है जो इंडियन मीडिया का नहीं बचा। सॉरी टू से, प्लीज हमें मारना मत। जो बाइडेन जीत गया और डोनाल्ड ट्रम्प से डोनाल्ड डक बन गया। ये होता है अच्छा जोक। और मोदी ने भी बोला हमारे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प हार गए। भाई साहब मोदी जी ने सीरियसली ना उसकी मतलब ये समझो कि कैंपेनिंग ही कर दी थी। अब की बात ट्रम्प सरकार, भाई साहब मोदी जी ने। अगर थोड़ा सा यूएस इलेक्शंस के बारे में और बात करी जाए तो इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पे और इंडिया पे बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे पहले तो कमला हैरिस जो कि वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, वो हाफ इंडियन हाफ अमेरिकन है, तो वो ऑब्वियसली इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगी। और जो बाइडेन ने भी 2006 में ये बात बोल दी थी कि इंडिया और यूएस काफ़ी अच्छे एलाइज बन सकते हैं। नेक्स्टली अगर बात करी जाए तो मेक्सिको में, जो मेक्सिको और यूएस के बीच में जो वॉल बन रही है, जो बाइडेन ने बोला है कि वो वहाँ की फंडिंग पावर में आते ही रोक देंगे और वो वॉल बननी बंद हो जाएगी। अच्छा है, मतलब नया शौक है। लेकिन पता है एक चीज़ ना कांस्टेंट रहेगी। क्या? चाइना के ट्रम्प भी मार रहा था, चाइना के जो बाइडेन भी मारेगा।
भाई इससे याद आया कि हुआवे जो कि एक फ़ोन का ब्रांड है उसके ऊपर इतने सारे बैन लगा रखे हैं यूएस वालों ने, और वो वहाँ पे जो भी यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्हें हुआवे के साथ बिजनेस करने नहीं दिया जाता। तो जो बाइडेन जी हमारी आपसे बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन फ़ोन अच्छे होते हैं यार, फ़ोन बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। हाँ, हमारे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ हुआवे पे से बैन हटा दीजिए। नहीं। तो सेकेंड अपडेट ये है कि अब से जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से लेकर दे दिए जाएंगे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी को, जिसके अंडर हमारा इंडिया का सेंसर बोर्ड आता है जो हमारी मूवीज और हमारे TV शोज को सेंसर करता है, जो कि हम लोग हॉल में देखने जाते हैं। आज तक OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ऐसी सेंसरशिप नहीं थी, लेकिन अब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस पे आ सकते हैं इन OTT चैनल्स पे। पर सबसे बड़ा धक्का जो हमें लग सकता है वो ये है कि मिर्जापुर में गालियां बीप हो जाएंगी। हर दूसरी लाइन के बाद बीप सुनाई देगा तुम लोगों को। चचा पी, चचा पी। तुम वाले, तुम्हारे पापा वाले, तुम्हारे दादा वाले, तुम्हारे नाना वाले। क्या नाना को कुछ मत बोलना, मम्मी बहुत डिसेंट फैमिली से थी हमारी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ। और हो सकता है कि उन्हें वहां पे चचा भी ना बोलना पड़े, हो सकता है मुन्ना भैया चचा जी बोले उनको, से हो सकता है कि चचा मरे भाई, ना, क्योंकि रिस्पेक्ट एल्डर्स है ना। तो भाई हो सकता है कि बहुत सारी सेंसरशिप आ जाए। सेंसरशिप से हमारा मतलब है कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन, यूट्यूब, ट्विटर सब कुछ सेंसर हो जाएगा। मे भी कुछ हो सकता है, मे भी कुछ ना हो, एक्शन हो सकता है ले, एक्शन ना ले। बस ये है कि ऑल्ट बालाजी का सस्ता पौन अब बंद हो जाएगा। भाई इतनी सॉफ्ट कोर पॉर्न दिखाते हैं, इतनी सॉफ्ट कोर पॉर्न दिखाते हैं, और भैंचोद सबसे ज्यादा गुस्सा ना उस पे आता है। मतलब मैंने ना इतना ज्यादा सुना था गंदी बात के बारे में, भाई बहुत गंदी बात है वो। भाई उसके हिसाब से हम लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं यहाँ पे भाई, सीरियसली। बस उसमें न्यूडिटी नहीं है पूरा, मतलब बस भाई साहब हर चीज है उसके अंदर, उस चुतियापे के अंदर, बस न्यूडिटी नहीं है। आप बस आने वाली होती है, वो भी उससे पहले ढह जाते हैं लोग। और इतनी सॉफ्ट कोन पॉर्न भर रखी है उसके अंदर, पाए है पता नहीं उसका पता नहीं भाई सीजन 5 या 6 चल रहा है अभी, और पता नहीं कौन देख रहा है भैंचोद ये, मतलब ये देहाती पॉर्न। और इससे जो सबसे बड़ा झटका हमें लगा है, इसका मतलब है कि इससे हमारी पॉडकास्ट पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। हम जो भी गाली गलौज करते हैं, या फिर जो भी हम लोग अपनी थिंकिंग रखते हैं, या फिर हम लोग अपने थॉट्स रखते हैं या कुछ भी करते हैं, हाँ, वो सब के सब अब हम नहीं रख पाएंगे आगे। आप मे भी हो सकता है कि ये हो, मे भी हो सकता है ये ना हो, ऐसी कुछ ना हो। मतलब बेसिकली हमारा धंधा बंद करा के जाएंगे। वैसे हमारा कोई धंधा है नहीं, अभी तक हमने कुछ कमाया नहीं है। हाँ, ये भी तो बोल दे साले, सारी ऑडियंस गिरा दे। तो अपडेट नंबर 3 ये है कि अर्नब गोस्वामी को मिल गई है इंटरिम बेल। ओहो, गोस्वामी जी बेल से बाहर। तो भाई वो जो करेगा ना उसमें मजा आएगा। भाई रोज टीवी पे आके ना बोलेगा, संजय राउत क्या देखोगे संजय राउत? मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूँ, क्या कर लोगे संजय राउत? मुंबई जेल में रहता हूँ, मुंबई जेल में जेल में रहकर जेल वालों के बारे में बोलता हूँ। भाई क्या कर लोगे संजय राउत? भाई साहब कर तो उसने बहुत कुछ लिया भाई साहब, यूं उठा के ले गया यूं। जो भी करा, पर उसकी वजह से कुणाल कामरा भड़क गया। और कुणाल कामरा और अर्नब की पहले से ही नहीं बनती थी, तो कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सारे ट्वीट्स डाल दिए, जिसकी वजह से कुणाल कामरा के ऊपर भी कुछ शुरू हो गया है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, बताएंगे आपको इसमें भी कि क्या चल रहा है। बताएंगे, हाँ, कुछ होगा तो बताएंगे, मतलब अगर इंटरेस्टिंग होगा तो बताएंगे, वरना ये चीज़ को हम स्किप कर देंगे, हम भूल जाएंगे। आप भी भूल जाना कि ऐसा कुछ सुना था आपने हमारी पॉडकास्ट में। नहीं, वो ताज़ी खबरें जाननी है तो जाओ हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो। हमारे पास क्यों आ रहे हो? बड़ा सॉरी यार, ये नहीं बोलना चाहिए था। सुनना बंद कर देंगे लोग। नहीं भाई, हम ऐसे मजाक कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, और इसके वी लव आवर ऑडियंस। हाँ, तुम इतना सुनते हो ना हमें, मतलब स्वाद इतना ज्यादा सुनते हो, हम खुद हैरान हो जाते हैं कि साले इतना कौन। और बात ये है कि तुम सारे अर्थ पे ही सुन रहे हो।
हाँ, ये तो मेरे को भी बड़ी बुरी बात लगी कि यार ये सारे लोग बहनचोद अर्थ पे ही सुन रहे हैं, कोई मार्स पे सुन ही नहीं रहा। थोड़े बहुत मरकरी वीनस वाले भी सुने ना अगर, तो पता लगे यार, थोड़ा सा फन आए वहाँ पे। हाँ मतलब अगर तुम्हारे कोई दोस्त मरकरी, वीनस, यूरेनस कहीं पे भी रहते हैं उन लोगों को जरूर हमारी पॉडकास्ट रेकमेंड करना। और अगर वो दूसरे प्लैनेट पे नहीं रहते, वो किसी दूसरी सिटी में रहते हैं, या फिर तुम्हारे घर में रहते हैं, या फिर तुम्हारा कोई भाई बहन है, कोई भी कजन है, हमारी पॉडकास्ट को शेयर करते रहो। नहीं छोटे बच्चों को मत सुना देना तुम्हारे ही सर पे चढ़ जाएंगे। नहीं ऐसा भी नहीं है यार वैसे कि तुम्हारे सर चढ़ जाएंगे, थोड़ा नॉलेज ही बढ़ जाएगी, थोड़ी नॉलेज भी हो जाएगी आसपास की। अब जो लास्ट अपडेट के बारे में बात करें, जिसका है अपडेट नंबर 4। सबसे पहले तो तुम सबको हैप्पी दिवाली। और दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है भाई साहब, मैं बता नहीं सकता। भाई पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रखा है कि यार हम लोग बाहर जाते हैं ना, तो भाई साहब 6-7 हुक्कों का धुआं अंदर लेके ही आते हैं। तो यार अगर आप लोग दिल्ली के आसपास रहते हो, दिल्ली, NCR या फिर कोई भी ऐसी जगह जो दिल्ली में भी रहते हो अगर, या फिर किसी भी देश के किसी भी कोने में रहते हो, यार प्लीज पटाखे मत जलाओ यार। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी पॉडकास्ट सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं सुनते, हमारी बहुत सारी ऑडियंस है। यस, बाहर की भी है। स्पेशली आवर पॉडकास्ट इज बीइंग लिसन्ड इन गुजरात, और मतलब आई लव गुजराती, आई लव गुजराती चकना। हर्षद मेहता जिंदाबाद। आई लव दैट मैन यार। भाई उसकी जो अभी वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992, इतनी अच्छी सी वेब सीरीज भाई, इतनी अच्छी। पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा वो था, क्या नाम है, कौन सा न्यूज़पेपर था जिसने उसको नाम दिया था वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मेड इन इंडिया। मतलब भाई साहब बिल्कुल सही टाइटल दिया उसको। बहुत अच्छी, नहीं वो बहुत अच्छी सीरीज थी, मैं रिकमेंड करूंगा सबको कि वो देखे जाके। काफी अच्छी सीरीज थी, काफी कुछ सीखने को मिलेगा उससे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपको उसका रिव्यू दें तो प्लीज हम लोगों को बताना, हमें मैसेज करो, बिल्कुल फील फ्री टू टेक्स्ट अस, कमेंट ऑन आवर पोस्ट और एनीथिंग। यू कैन फॉलो अस @jokesapart.co। तो भाई जिस भी देश के कोने में रहते हो, प्लीज पटाखे ना फोड़े और ना फोड़ने दे। जो पटाखे फोड़ने की कोशिश करे उस पे और उसके खानदान पे, सब पे ठंडा पानी डाल दें, बर्फ वाला। और कोरोना से फिर भी डरे, मास्क पहने। तो ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट, और सुनते रहिए योर फेवरेट पॉडकास्ट। वी लव यू गाइस, और सुनते रहना, हंसते रहना, बस तुम लोग हंसते रहो और ऐसी पॉडकास्ट सुनते रहो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वील बी बैक विद योर फेवरेट पॉडकास्ट वेरी वेरी सून।